जितने लोग उम्मीद लेकर आए हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति जानता है कि हम किस उम्मीद से आए हैं और उसकी क्या मन की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसकी क्या समस्या है। तो परमेश्वर हृदय गुर्दे को बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर कि मनुष्य जो बाह्य आकृति को देखता है, बाहर को, लेकिन परमेश्वर हृदय गुर्दे को देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से सब कुछ संभव है, ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरी बात यह है कि जितने चर्च में आज नए लोग आए हैं, एक बार हम फिर जय मसीह बोलते हैं, वेलकम करते हैं जितने लोग नए आए हैं। हालेलुया। तो हमारे यहाँ भी आए हैं, तो प्रभु उन लोगों को आज मन की इच्छा को पूरी करे, मुँह मंगा वरदान दे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। असंभव को भी संभव करने वाला खुदाबंद खुदा है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज जो है वचन के लिए, और जो प्रभु हमको उठा के खड़ा किया है कि ये काम को करना है, तो आप लोगों को भी साथ में चलना है, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आओ हम सब हैं इस सृष्टि को बनाएं। ऐसे परमेश्वर यहोवा ने बोला आओ हम सब, क्या समझे, वहां हम शब्द को इस्तेमाल करते हुए सब किया है, क्योंकि अकेले नहीं किया है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तीनों मिल करके ये पूरे संसार के सृष्टि किए हैं। आप चाहें कि अकेले कोई काम कर दे, संभव नहीं है। इसलिए हर जगह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। बपतिस्मा लेते हैं तभी भी वहां बोला जाता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया। तो आइए, हम लोग अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। और जो कुछ भी मैं चाहता हूं, पहले भी कई बार प्रचार कर चुका हूं कि हमारे मुंह के अंदर प्रोफेटिक वर्ड है, क्योंकि जो बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि कोई कुदृष्टि रखता है, कोई रास्ता उसका ट्रैक चेंज है, तो हमारा काम है उस रास्ता को बदल देने का, क्योंकि जो बुराई के रास्ता है, जो अंधकार की रास्ता है, उसमें जाएंगे तो हम भी अंधकारमय जीवन में पड़ जाएंगे। इसलिए उससे हमको बचना है, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखना है। सब लोग एकदम तैयार हो जाओ, अपनी मन को तैयारी करो। अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं कह रहा हूं प्रार्थना से सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि मन की जीत जीत है, मन की हार हार है। आपकी मन में जो जिज्ञासा होगी, जो आप चाहते हैं, वही आपके प्रभु काम करता है। इसलिए हृदय गुर्दे को जानने वाला खुदाबंद खुदा है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइए सभी आवाज उठा करके प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, सचमुच आप आदर के योग्य हैं। खुदाबंद खुदा, आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए। प्रभु जी, आज अपनी पिता परमेश्वर हम शरीर, आत्मा, प्राण आपको समर्पण कर दिया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमेशा के लिए कर रखा हूं कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करिए। जब तक हम टूटेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमारे साथ जुटेगा नहीं। इसलिए खुदाबंद खुदा से हमको इबादत करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, तेरे से सब कुछ संभव है। खुदाबंद खुदा, जितने लोग सारे चर्चों में एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, जो उम्मीद लेकर आए हैं, उनके उम्मीद को पूरा करने में मदद सहायता कर। खुदाबंद खुदा, उनकी मन की इच्छा को पूरी कर, मुंह मांगा वरदान दे। खुदाबंद खुदा, हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना यीशु के नाम में तोड़ते हैं। जितने दुष्ट आत्माएं हैं, आज दुष्ट आत्माओं को हुक्म करते हैं, निकल जाओ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने बीमारी हालत में है, उनको शिफा का घोषणा करते हैं, पूर्ण रूप से चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है। खुदाबंद खुदा, आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए।
आपसे सब कुछ संभव है पिता, आप करिए करिए खुदाबंद खुदा। आप लोग पिता परमेश्वर जो ये लोग उम्मीद लेकर आए हैं उनको पिता परमेश्वर दृष्टि डालिए, देखिए उनकी मन को जांचने वाला, उनके दिल को जांचने वाले, उनके हृदय गुर्दे को जांचने वाला खुदाबंद खुदा आप है परमेश्वर। आप कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए, आप कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए खुदाबंद, करो कृपा खुदाबंद खुदा। आज छूले 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 पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कम टू मोस्ट वेलकम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ग्लोरी, थैंक यू जीसस। आज छूले यीशु, छूले आज छूले यीशु, आज छूले यीशु। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, आप दया करिए, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, अपनी लोगों को छू प्रभु जी, रास पाक कर खुदाबंद खुदा। हर बंधन शराब टूट जाए, हर काली इलम जादू टोना टूट जाए खुदाबंद खुदा। आज पिता परमेश्वर जितने लोग चिंतित हैं आज चिंता से आजाद कर दीजिए, सुकून का जिंदगी दीजिए प्रभु जी। जितने कमाई में बरकत नहीं मिलती है प्रभु जी उनको कमाई में बरकत दीजिए प्रभु जी। जितने प्रभु जी जनानियों को गर्भ नहीं रुकता है प्रभु जी, आज घोषणा करते हैं उसके गर्भ रुकने पाए, गर्भ रुकने पाए। यहोवा उसके कोख को खोल खोल खुदाबंद खुदा, तेरे से सब कुछ संभव। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते निकल जा निकल जा निकल जा पूर्ण रूप से। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया कर, तरस खा ले खुदाबंद खुदा, तेरे से सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला सामर्थी परमेश्वर तू है। पवित्र आत्मा जी आज मौजूद है पिता परमेश्वर चर्चों के अंदर। आज तेरा काम पिता परमेश्वर ये है करने का कि जितनी समस्याएं हैं हल कर, आज हल कर खुदाबंद, हल कर खुदाबंद खुदा। कोई भी गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए, तेरी दया होने पाए प्रभु जी। तरस खा ले प्रभु जी, सारी जरूरतों को मुहैया कर खुदाबंद खुदा। आज जो उम्मीद लेकर आए हैं लोग उनके उम्मीद को पूरा कर खुदाबंद खुदा। आने वाला फेस्टिवल त्योहार जो 25 दिसंबर को प्रभु जी पुख्ता इंतजाम कर, हर चर्चों के लिए प्रभु जी कोई कमियां कटियां ना होने पाए, आपकी दया होने पाए खुदाबंद खुदा। सबको मन को जांचने वाला पिता परमेश्वर, सबको हलीम कर खुदाबंद खुदा, सबके कान को खोल दे खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जी, हर बंधन, हर शराब, हर काली लम जादू टोना यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, मैं इबादत करता हूँ, आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर कि आज से प्रभु जी दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे खुदाबंद खुदा। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए, सबके खेती गृहस्थी माल में उसी सबको छू खुदाबंद खुदा। उनके बच्चों को छू प्रभु जी, उनके बैंक के अकाउंटों को छू प्रभु जी, उनको घर को छू प्रभु जी, उनके काम काज को छू खुदाबंद खुदा। तेरे से सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाला तू ही है प्रभु जी। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी, सारे जरूरत को मुहैया कर खुदाबंद खुदा। हर बंधन, हर शराब, हर काली लम जादू टोना टूट जाए, टूट जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए खुदाबंद खुदा, होने दीजिए खुदाबंद खुदा। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी अपनी अजीज लोगों पर प्रभु जी, अपने बच्चों पर खुदाबंद खुदा। आप दया करिए, तरस खाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दिन दुना रात चौगुना तरक्की दीजिए खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरा काम कर रहा है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रेस गॉड। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पिता पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ऑल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में, जितने लोग हॉस्पिटलों में दाखिल है खुदाबंद खुदा, आज हीलिंग दे प्रभु जी, हीलिंग दे खुदाबंद। चंगा कर खुदाबंद खुदा, तू ही चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप दया करिए अपनी लोगों के ऊपर प्रभु जी। तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा। आप मुहैया करिए प्रभु जी, आप स्वर्ग से प्रभु जी आशीषित करिए, आसमान के झड़ों का खोल करके अपरंपार आशीष के बरसात करिए खुदाबंद खुदा। हर बंधन, शराब, हर काली लम जादू टोना टूट जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सबके कमाई में बरकत दे प्रभु जी, सबको आशीषित कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए
खुदाबंद खुदा, आपसे सब कुछ संभव है। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा अपनी बच्चों को प्रभु जी। आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा खुदाबंद खुदा, वो आज दिन है प्रभु जी, एतवार, आज रविवार को प्रभु जी जीवित है प्रभु जी। आप सुनने वाला परमेश्वर है, आप सुन रहे हैं मेरी विनती को प्रभु जी, स्वर्ग में कबूल करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा, सारी जरूरत को मुहैया करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह है शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ यीशु नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बिगड़ा काम परमेश्वर बनाने वाला है, आप लोगों को बनाएगा। ये ख्याल रखिए इस बात को। आप लोगों को मन को चाहता है, आप लोगों को तसल्ली को देखना चाहता है कि कितना आप तसल्ली रखे हैं, कितना विश्वास रखे हैं, कितना रखी हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों नहीं, परमेश्वर हमेशा हर एक वक्त तैयार है काम करने के लिए, लेकिन आप लोग तैयार नहीं है। आज तैयार हो जाओ। आज हमारा खास यही प्रचार है कि आज ध्यान लगाओ, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाओगे तब जाकर के परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको तैयार होने की जरूरत है। आपको कहीं जाना होता है, बाहर क्या करते हो, नहा धो के तैयार होते हो कि नहीं, ऊपर से परफ्यूम भी मारते हो कि नहीं। इसलिए मारते हो कि आप बाहर जा रहे हो, आपके अंदर सेंट आए, आपका गंध का स्मेल ना आए। तो आप अपने अंदर से गंदगी निकालोगे, चाल चलन को सुधारोगे, तब न आपके अंदर परफ्यूम वाला स्मेल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये ध्यान देना। हालेलुया। जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं सब आप लोग भी बोला करो, आप लोग भी बोला करो, ये जानो बोलने के लिए। क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, मुंह से जो बोलोगे ही नहीं, तो तेरे साथ परमेश्वर काम क्या करेगा। परमेश्वर यीशु कहता है, मैं तेरे दरवाजे पर आकर के खटखटाता हूँ। वो कौन सा दरवाजा है? दिल की दरवाजा है। वो दिल के दरवाजा से कहता है आकर के कि आप अपनी दरवाजा खोल, अपनी दिल खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। लेकिन लोग एकदम से ना इतनी ढीठ है कि वो दबा के रखे अपनी मन को, खोलते नहीं है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं करता है। वो परेशान है, वो लाचार हैं, उनके काम सिद्ध नहीं होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जितने लोग अपने दिल को आज खोल देंगे, अपने आप को हलीम कर देंगे, टूट जाएंगे, तो उनके अंदर परमेश्वर प्रवेश करेगा और काम करेगा। जहां परमेश्वर आ जाएगा वहां कोई गरीबी रह जाएगी, कोई बीमारी रह जाएगी, कोई समस्या रह जाएगी? ऐसा संभव है? कभी नहीं, कभी नहीं मेरे भाई। ये जानने की जरूरत। बोलो फटाफट हालेलुया। आज तैयार हैं, आज तैयार हैं। मुंह से बोलो सारियां, आज परमेश्वर तेरी वचन सुनने के लिए तैयार है, आज ध्यान लगाने के लिए तैयार है। आज अब ध्यान हम नहीं भटकाएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं परमेश्वर अपने आप को निछावर कर दिया है, तो परमेश्वर आपको काम करेगा। आप मेरे भाई अगल बगल मत देखो, पीछे मत देखो। शैतान को गुमराह करने की आदत है। कौन आता कौन जाता क्या होता इसकी परवाह मत करो। परमेश्वर तेरे साथ है और रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसलिए परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। आपका ध्यान जो है वंचित ना होने पाए परमेश्वर से। आप ध्यान तो लगाते हो, लेकिन आप अच्छे वस्तुओं के लिए ध्यान नहीं लगाते हो, खराब वस्तुओं के लिए लगाते हो, बुरी बातों के लिए लगाते हो। इसलिए तुम्हारा काम संभव नहीं है कि हो जाए। ये जान लो, आप अच्छा काम करोगे तब आपका काम अच्छा होगा। हालेलुया। तब संभव है, न तो नहीं है। इसलिए आज जो है प्रचार जल्दी जल्दी खत्म करने के इरादा में हूं। आप लोग हमारे साथ हो जाओ। आज मन को साफ करो। जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं सब मन को साफ कर लो। बिल्कुल आज मन को साफ करो, जितना जल्दी मन को साफ करो। अपनी पिता परमेश्वर जो है खुद जीवित परमेश्वर है, जो खून बहाया है। जब हम पहला यूहन्ना 1 के जब हम 7 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु मसीह के जो लहू सब पापों को
को शुद्ध करता है। क्या करता है? सब पापों को। सब का मतलब चाहे किसी प्रकार को हो, काला रंग का हो, लाल रंग का हो, सफेद रंग का हो, बैंगनी रंग का हो, 7 प्रकार के रंग होता है, बैनी, आह, पिनाला, ये सारे रंगों का जो है वो परमेश्वर जानता है। वो सारे रंगों के पापों को दूर करने के लिए तैयार है। आप लोग तैयार हो कि नहीं हो? बोलो जोर से, तैयार हो? तो तैयार हो। मन साफ नहीं रखोगे मेरे भाई तो क्या काम होगा? ऑनलाइन चर्च जितने सुन रहे हो, ध्यान दो। आप उम्मीद जो लेके आए हो तो अपने मन को भी साफ करो ना। आप मन को साफ करोगे तेरा काम हो जाएगा। किसी भी वस्तु में कोई भी यदि बर्तन ले लो और उसमें दूध भर लो, पानी भर लो, जो मर्जी भर लो, यदि भरा हो, यदि परमेश्वर के वचन भरो या उसके जगह पर अमृत भरो तो क्या उसमें जाएगा? कभी नहीं। बोलो जी ऑनलाइन वाले, कभी जाएगा उसमें? कब जाएगा? जब उसको खाली करोगे, जब बर्तन खाली होगा तभी ना दूसरी वस्तु भरा जाएगा। अरे यार वो छोड़ो, ट्रेनें चलती है देखो हिंदुस्तान के अंदर, छोड़ो और देश के नहीं बात कर रहे हैं। अब एक लाइन पर जो ट्रेन चलती है, क्या दूसरा फट दे चला देता है उस लाइन पर ट्रेन? जब वो चली जाती है तब उस पर दूसरी ट्रेन को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई अजी? जितने सुनते हो, जितने चर्च लगे हुए हैं, ध्यान से सुनो। जब तक अपने उस गाड़ी को भेजोगे नहीं जो पाप की गाड़ी है, तो धर्म की गाड़ी कहां से आएगी उस पर? पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी मन को साफ करना पड़ेगा, अपनी पाप को साफ करना पड़ेगा, उस कुकर्म को छोड़ना पड़ेगा, उस पर नहीं ध्यान लगाना पड़ेगा, अच्छे पर ध्यान लगाना पड़ेगा। अच्छे वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो अच्छे वस्तुओं पर क्या ध्यान लगाओगे? जब परमेश्वर को ध्यान लगा लेंगे तो अपने आप सारा अच्छे वस्तु हो जाएगा कि नहीं? हालेलुया। तो आज जो वचन सुनेंगे हम और पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, जानेंगे भी, सीखेंगे भी, सारा काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो हम आज जो है बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे वचन। आज हम देखेंगे कि हमारा जो है ध्यान कहाँ है। आज ध्यान को देखना है। ध्यान अपना भटकाना नहीं है, परमेश्वर से लगाना है। तो परमेश्वर देखो, कभी कभी पहले दिन जो चर्च में आता है और उसका मन साफ है, उसी दिन काम हो जाता कि नहीं हो जाता? एक ख्याल रखने वाली बात है मेरे भाई, आपके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। शरबत नहीं है कि घोल के पिला देंगे। नियत को साफ करो। बार बार कहते हैं शैतान का काम है आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसमें भी फंसा देता है। तमाम जो भी आर्थिक स्थिति आपको है उसमें फंसा के रख देता है। लेकिन जब आराधना में आते हो तो सब घर में छोड़ दो पहले से ही। इसके बाद से ना परमेश्वर के दरबार में जाओ, मन साफ ले जाओ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पढ़ते हैं मत्ती 6:8 कि वहां तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। प्रभु जानता है कि नहीं तुम्हारा क्या आवश्यकता है। लेकिन वही जब मत्ती 6:33 में देखते हैं तो वहां लिखा, सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य को और धर्म को जानो समझो तो सारे वस्तुएं तुझे मिल जाएंगे जो तू चाहता है, जो तू चाहती है। हालेलुया। सब लोग कुछ उम्मीद लेके आए हैं कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई उम्मीद ना हो? कोई ऐसा व्यक्ति हो, बोले चाहे ना कहे हमसे, लेकिन क्वेश्चन सबके पास है कि नहीं है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्वेश्चन नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दरबार में हर क्वेश्चनों का हल है, हर क्वेश्चनों का आंसर है, उत्तर है। हालेलुया। तो हम इसलिए आज देखेंगे परमेश्वर के वचन। तो परमेश्वर के वचन क्या कहता है आज उसको हमको समझना है। उत्पत्ति 24 का 63 और 64 वचन देखेंगे। उनसे साँझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। आमीन। हालेलुया।
देखिए यहाँ जो हमको उचित ध्यान लगाना है, क्या करना है? राइट डिसीजन लेना है। क्या लेना है? राइट डिसीजन लेना है, ठीक फैसला लेना है। क्योंकि यहां देखते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो है इसहाक का शादी नहीं हो रहा था। इसहाक का उम्र ज्यादा हो गया, शादी नहीं हो रहा था, तो क्या वो सोचता था? उसका बाप कौन था? कौन बताएगा? अब्राहम। प्रभु आशीष दे। अब्राहम जो है वो जो अब्राहम के जो पुत्र था वो पहला एक लौता पुत्र था और उसकी शादी नहीं हो रही थी और उस रिश्ता टूट जाता था। जितना रिश्ता होता था वो रिश्ता टूट जाया करता था। तो इसहाक जो है वो शाम के वक्त मैदान में अकेले ध्यान लगाने के लिए वो गया। कहाँ गया? ध्यान लगाने के लिए। बोला करो साथ में हमारे, ध्यान लगाने के लिए गया। आपका ध्यान कहाँ है? आपको देखना है, आपको ध्यान लगाना है। क्या करना है? ध्यान लगाना है। आप लोग ध्यान नहीं ठीक से लगाते हैं। ध्यान लगाओगे तो आपका ध्यान कहाँ है वो आपको देखना है। आपका जो केंद्रित मन है वो कहाँ है, आपका विचार कहाँ है वो आप जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, ये जानो, यहाँ लिखा हुआ सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए गया, परमेश्वर के काम करने के लिए गया, परमेश्वर का उचित काम करने के लिए गया, वो विनती करने के लिए गया, वो प्रार्थना करने के लिए गया, वो आम काम के लिए, वो ध्यान लगाने के लिए गया, आम काम करने के लिए नहीं गया। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है सांझ के समय। कब गया वो? सांझ के समय अपना सारा काम काज करके और सांझ के समय वो मैदान में गया। मैदान में पता है ना कोई बंदा नहीं हुआ करता है शाम को। आप लोग रात को देखते हैं मैदान में कहीं अखाड़े में कोई बंदा नहीं, लेकिन वो अकेले गया, वो छुप के गया, वो अपनी पिता को भी नहीं बताया, चोरी से गया और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए गया। उसका क्वेश्चन है, मैं ध्यान करने के लिए गया, मैं जो है इबादत करने के लिए गया परमेश्वर से। तो यहाँ क्या देखते हैं? वह निकला और उसने आंखें उठाकर देखा। शाम के समय उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी रिश्ता टूट जाया करता था। वो कभी नहीं सोचा होगा, उसके पिताजी भी नहीं सोचे होंगे अब्राहम कि उतने धनी व्यक्ति हो करके उसको कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती थी, कुड़ी नहीं मिलती थी कि उसकी शादी किया जाए। लेकिन वो ध्यान करने के लिए गया। वो ये नहीं ध्यान करने के लिए गया कि हमारी रिश्ता हो जाए। क्या समझे? परमेश्वर, आप जब ध्यान लगाएंगे तब परमेश्वर आपके कामों को जानता है, आपकी मन के इच्छा को जानता है, आपके बीमारियों को जानता है, आपके समस्याओं को जानता है, आपके बीवी बच्चों को जानता है, आपके परिवार को जानता है, वो आपके रिश्तेदारों को भी जानता है। हालेलुया। इसलिए वो ध्यान लगाने के लिए निकला और उसने आंखें उठा करके क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। वो जो है एक दो ऊंट नहीं, बहुत से ऊंट चले आ रहे हैं रास्ते में। वो जो है मैदान के किनारे से देखता है, वो जो इसहाक देख रहा है। तो क्या देख रहा है? 64 वचन जब पढ़ते हैं, जब 24 के तो वहां लिखा है, रिबका भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। क्या किया? रिबका सुंदर लड़की थी, उसकी भी रिश्ता नहीं हुआ था, अमीर घर के वो जो है बेटी है और वो जो है देख रही है कि एक जवान, एक सुंदर, एक मेरे को दिखाई दे रहा है, ऊंट पर चढ़ी हुई है और बाकी ऊंट सब पीछे हैं और ऊंट लाइन में कतार में पंक्ति में होकर के चले आ रहे हैं। तो वहां देखता है रिबका ने भी आंखें उठा करके इसहाक को देखा, उसको इसहाक नजर आया। वो जो है और देखते ही ऊंट से उतर पड़ी। देखिए ध्यान दीजिए, आजकल के जितनी जनानियां हैं, लड़कियां हैं, उनके सिर के ऊपर कपड़ा नहीं होता है, आज पर्दा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। लेकिन पहले के घरानों में बेटियों की, औरतों को इज्जत हुआ करता था। ये जो कपड़े जैसे मैं पहना हूं फूल, ऐसे कपड़े पहना करते। आज भी मुसलमान भाइयों के जनानियों को जाके देखो, फूल कपड़े पहनती है कि नहीं? हालेलुया।
आज जो है वो इज्जत आबरू को समझती है। आज जो है इस पर्दे को समझना है। वो रिबका जो है लड़की है, उसकी शादी नहीं हुआ अभी, और ऊंट को वो जो है बाहर ले आई थी और आगे आगे ऊंट पर चढ़ी हुई थी, बैठी थी, और शाम के समय जा रही थी, सांझ के समय जा रही थी, अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। क्या करने, बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अपनी ऊंटों को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। तो वहां जो है रिबका ने देखा कि इसहाक दिखाई दिया उसको, इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर गई। कैसे उतरी? अपनी जो वो दुपट्टा ली थी, वो दुपट्टा को अपनी मुंह को ढक ली, उससे घूंघट कहते हैं, घूंघट बना ली। क्या वो जानती थी कि इसहाक से शादी हो जाएगा? कभी नहीं जानती थी। लेकिन इसहाक को देख करके वो जो है बिल्कुल अपनी मुंह को ढक ली, घूंघट कर ली और धीरे से नीचे सिर झुका के उतर गई। और उधर से इसहाक भी आ गया। इधर से इसहाक ध्यान लगाया तो उसको सुंदर पत्नी मिल गई। हालेलुया, सुंदर पत्नी। क्या किया? उसकी रिश्ता नहीं हो रहा था, टूट जाता था, लेकिन वो तो ध्यान करने औरत के लिए नहीं आया, वो बीबी के लिए नहीं आया, बोटी के लिए नहीं आया, लेकिन वो परमेश्वर से ध्यान करने के लिए आया, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर से विनती करने के लिए वो ध्यान लगा रहा था। आज मेरे भाइयों, मेरे अजीज बहनों, जो भी हैं, जितने लोग, सब अपने काम को चाहते। उस जीवित परमेश्वर को जानो। जो जीवित परमेश्वर है वो सुनता है, देखता है और बोलता है। हालेलुया। वो तीनों एक्शन उसके अंदर है। वो देखता भी है, वो सुनता भी है और बोलता भी है। तो सब कुछ करने वाला है कि नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो रिबका उसको देखी। आज देखिए पतरस भी परमेश्वर पर ध्यान लगाया। क्या किया? पतरस पहला चेला है, पीटर जो है पहला जो है डिसाइपल है, पहला शागिर्द है, शागिर्द। तो देखिए पतरस भी प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाया और पहला शागिर्द बना, पहला चेला बना, पहला डिसाइपल बना। वो इसलिए कि वो जो 4 बजे के समय समुंदर में मछली मारने गया था, मछली मार रहा था और 4 बजे तक वो शाम से गया हुआ, 4 बजे तक उसको एक भी मछली नहीं मिली। और वो जो समुंदर के किनारे यीशु गया और बिल्कुल मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने आंखें एकदम बिल्कुल चौड़ा करके ध्यान लगाया। क्या किया? यीशु के साथ ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखता है यीशु है। और वहां यीशु बोलता है कि जो अपनी जो नाव लिए हो उसको वहां से हटा और आगे बढ़ा। और जब आगे बढ़ाया तो 153 मछलियां, बाइबल में लिखा हुआ 153 मछलियां, और जो है बड़ी बड़ी और छोटी का कोई गिनती नहीं है। और जब उसकी जो जाल टूटने लगा तो और भी जितने मल्लाह थे वो मच्छी मारने वाले वो आवाज उठा के रात को वो जो धुंध में बोलता है हमारा मदद करो, हमारा मदद करो। कई नाव वाले उसके पास पहुंच गए और उसके नाव पर चढ़ गए, उसको खींचने लगे। जाल लगता था कि अभी टूट जाएगा और मछलियां निकाला, कुंटल मछलियां निकाला उसमें से। केवल क्या क्या यीशु इतने ही ने कहा वहां से हट जा, यही ने बोला वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जा। ये प्रोफेटिक वर्ड है, आपके मुंह में है। वो बोलने वाला वो ध्यान लगाया, वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाया और यीशु का कहा अब मछलियां मारना छोड़ दे, अब तुमको हम मनुष्य पकड़ने वाला बना देंगे। हालेलुया, मनुष्य पकड़ने वाला बना देंगे। और वो पहला चेला हुआ पतरस। हालेलुया। और इतने ही नहीं किया, उचित राह को चुनाओ। उचित राह को चुन लिया कि नहीं चुन लिया पतरस? और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया कि नहीं हुआ?
आज आपको फैसला करना है, आपको चुनाव करना है कि आप उचित राह ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, आप समस्या में पड़े हो और फिर घर जाओ, यहाँ चर्च में आके दूत बन जाओ, घर में जाके भूत बन जाओ, उसका क्या फायदा है। आज जो ले जाते हो उसको 7 डेज, 1 सप्ताह जो है चुभ लाओ। मैं कह रहा हूं तेरे घर में कोई भी क्वार्टर के अंदर शैतान आ जाए, तेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे से कहना आके हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा, आपको संत मिला, आपको सेवक मिला है, दास मिला है, कैसे समझ लग रहा है। आज से शुरू करो, आज से ध्यान लगाना शुरू करो। आपका ध्यान भटक गया है, आपको ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत है। आपको मनुष्यों की तरफ ध्यान नहीं लगाना है, आपको खुदाबंद खुदा की तरफ ध्यान लगाना है, उस सुप्रीम पावर की तरफ ध्यान लगाना है। मौत से भी बचाने वाला खुदाबंद खुदा है।